एक समय की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। वह बड़ी आशा लेकर एक दिन गौतम बुद्ध जी के पास गया। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने अपना हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा कि हे ऋषि, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे बहुत परेशान करता है और मेरी कोई बात भी नहीं मानता। और तो और वो अपनी पत्नी पर भी बहुत गुस्सा रहता है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए, उसे पता चले कि मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं रहा। वह कहने लगा कि मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हूँ। वो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। इस बार महात्मा बुद्ध ने किसान की इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को तो अपनी समस्या का हल चाहिए था। तो किसान ने एक और समस्या सुनानी शुरू कर दी और कहा कि मैं आने वाली फसल को लेकर भी बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं इस बार फसल सही होगी या फिर नहीं। और तो और हर साल पशु पक्षी भी हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं और मुझे तो डर है कि इस साल की फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान जरूर होगा। महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांत स्वभाव से इस सवाल का जवाब दिया और कहा कि मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन किसान तो अपनी जिद पर अड़ा था और उसे महात्मा बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था। इसलिए उसने फिर से एक समस्या बतानी शुरू कर दी, ये सोचकर कि शायद इस समस्या का हल तो मुझे मिल ही जाएगा। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदार से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा सोचा और फिर कहा कि नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद किसान का सब्र का बांध टूट गया और वह काफी क्रोधित हो गया। किसान ने ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वभाव से किसान को जवाब दिया और कहा कि हर किसी के जीवन में समस्याएं तो होती ही हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे लोग, मौसम, मृत्यु। लेकिन अगर आपने 84वीं समस्या का हल कर दिया तो बाकी की जो 83 समस्याएं हैं वो अपने आप ही हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताइए। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरी 84वीं समस्या क्या है। बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप अपने जीवन में कोई समस्या ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ही ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर किसान समझ गया कि जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है।
इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। चलिए मैं इसको भी एक कहानी के जरिए ही आपको बताता हूँ। एक छोटे से शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपए का सिक्का देकर उसकी परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के को ही उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वह जो खेलते हैं वह कोई खेल नहीं है। हर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाता है। वह तुम्हारे ऊपर हंसते हैं। क्या तुम नहीं जानते हो, 1 रुपया 50 पैसे से 2 गुना होता है। इस पर लड़के ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते हैं कि जिस दिन मैंने 1 रुपया उठाया उस दिन से मुझे 50 पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे। इस तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियार होने लगते हैं उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लगते हैं। कभी कभी बहुत कुछ चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ है आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या फिर समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है, यह एक दोस्त की तरह है। इसे एक दोस्त की तरह देखें।